नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, बड़े दिनों से हमारे दर्शकों की ये मांग थी कि नीलेश ओझा से बहुत दिनों से बातचीत नहीं हुई है। बहुत सारे दर्शक मुझे फोन करते रहते हैं, लेकिन नीलेश ओझा आपके ही काम में तन मन धन पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। एक और मैं बात यहां पर बताते चलूं, अपनी पूरी ताकत लगा करके अपने जेब से पैसा खर्च करके नीलेश ओझा ये लड़ाई लड़ रहे हैं। कहीं से कोई मदद नहीं हो रही है, फिर भी नीलेश ओझा जी ये लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यूबाइब नेटवर्क आप सब जो सहयोग करते हैं उसके हिसाब से चलता है और ये इस लड़ाई को आगे रखे हुए है। आज एक बड़े खुलासे के साथ माननीय नीलेश ओझा स्वयं जुड़ रहे हैं। आज 25 अगस्त है, 29 अगस्त की तारीख लगी है, लेकिन अगस्त महीने में कुछ बड़े खुलासे हुए हैं, जिसका आपको रिजल्ट अब भी 1-2 दिन में देखने को मिल जाएगा। तो सीधे चलते हैं मुंबई और जुड़ते हैं नीलेश ओझा जी से। नीलेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बहुत स्वागत है नीलेश जी आपका। आप स्वस्थ हैं पूरी तरह से? दर्शकों की मांग थी कि नीलेश जी से लंबे समय से बातचीत नहीं हुई है। मैंने अपने दर्शकों को बताया था कि जब भी नीलेश जी के पास कुछ अपडेट होगा वो ज़रूर आज हाजिर होंगे। तो आज मैं आपसे चाहूँगा कि 7 अगस्त को, 12 अगस्त को, 18 अगस्त को, इस बीच में 3 डेट लगे हैं। 7, 12 और 18 तीनों अलग-अलग मामले पर हैं। अब एक 29 अगस्त की तारीख लगी हुई है, लेकिन इस बीच में कुछ डेवलपमेंट हुआ है, जो आप दर्शकों से शेयर करना चाहते हैं। तो अब शुरू करते हैं। बताना शुरू कीजिए सर। हाँ, बोलिए। आ- आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? लगता है नीलेश जी के नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, दोबारा वो जुड़ रहे हैं। मैंने जो आपको ये 3 तारीखें दी हैं मित्रों, वो तारीख है 7 अगस्त की, 12 अगस्त की, 18 अगस्त की। 7 अगस्त को तारीख लगी थी, जिसमें कि स्टेट को रिप्लाई करना था और 7 अगस्त को रिप्लाई फाइल नहीं किया और फिर वो तारीख उस दिन सुनवाई नहीं हो सकी और 14 अगस्त को, 7 अगस्त की तारीख लग गई फिर 14 अगस्त को और 14 बीच में ये 12 अगस्त आया और दूसरा प्रकरण है। 14 अगस्त की जो तारीख थी, उस 14 अगस्त को सुनवाई नहीं हो पाई। 7 अगस्त को तो सुनवाई हुई, जिसमें उनको कहा गया कि आप रिप्लाई फाइल कीजिए। उन्होंने 2 सप्ताह का वक़्त माँगा था और अब फिर वो तारीख 14 अगस्त की लग गई। 14 अगस्त को आगे नीलेश जी, 14 अगस्त को सुनवाई हुई, नहीं हुई और फिर वो मामला 29 अगस्त को चला गया। इस बीच में 12 अगस्त का एक मामला आया रिया चक्रवर्ती और सीबीआई को लेकर के और फिर 18 अगस्त का भी एक मामला आया। अब नीलेश जी आ गए हैं। नीलेश जी, आवाज आ रही है? नीलेश जी बोलिए। हाँ। आवाज आ रही है क्लियर? हाँ, नहीं आवाज तो बिल्कुल आ रही है। आज थोड़ा हाँ। आपकी अभी कनेक्टिविटी सुनिए, में कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, ये 3-4 डेवलपमेंट ऐसे है आज हाँ। ठीक है, ठीक है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ऐसी है। देखिए, 7 तारीख की केस हुई, जो अभी 29 को रखी है। 14 को आना चाहिए था, 14 की ऑर्डर थी, ठीक है। और ये केस में रिया चक्रवर्ती का कोई जवाब वैसा आया नहीं है। सिर्फ उनका एक जूनियर वकील आकर बोला अगले डेट पे वकालतनामा देंगे, रिप्लाई देंगे, वो हो गया। 18 तारीख को इसी केस से, जो 12 तारीख से संबंधित केस है, इसी केस से संबंधित रीट पिटीशन सीनियर डिवीजन बेंच में बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने थी। आवाज पूरी क्लियर आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। बोलते जाइए। आपका इमेज थोड़ा सा स्टैंड हो गया। हाँ, नहीं आपका थोड़ा आपकी तरफ हाँ, प्रॉब्लम हो रही आशुतोष जी। है नेट का। हाँ, हाँ, यस आवाज आ रही है, आप बोलिए। हमारी तरफ से बिल्कुल ठीक है, वहां से थोड़ा हाँ, इंटरनेट में कोई कमजोरी है। जी बोलिए। हम्म,
मुंबई में बारिश हो रही है, आपको मालूम है, और इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं बार-बार। हाँ, आ गए। हाँ, वो हाँ, वो मैटर वो है सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती, आदित्य ठाकरे से लेके वो आमिर खान तक जो लोग हैं, जिनके खिलाफ में खुद सीबीआई के रिपोर्ट में मटेरियल है, उसमें और हाईकोर्ट के आदेश रहने के बावजूद रिया के खिलाफ प्रोसिक्यूशन क्यों नहीं किया? सुशांत के बहनों को झूठा फंसाने के मामले में एक। दूसरा, आदित्य ठाकरे और जो कंसर्न दोषी पुलिस अधिकारी हैं, उनके खिलाफ में 409 मतलब पुलिस मशीनरी सत्ता का दुरुपयोग का केस क्यों नहीं इनिशिएट किया, उनको क्यों उनकी कस्टडी नहीं ली, ये सारे चीज का जवाब देने के लिए सीबीआई के अधिकारी के खिलाफ में ये सुप्रीम हाईकोर्ट में रिट है, और उसमें ये डिमांड की गई है कि इनके खिलाफ में अरेस्ट वारंट किया जाए, रिया चक्रवर्ती, आदित्य ठाकरे और अन्य के खिलाफ। और हाईकोर्ट को अधिकार है कि अगर उनके सबऑर्डिनेट कोर्ट में भी अगर झूठा रिपोर्ट दिया, झूठा ये किया है, तो उसमें उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन हाईकोर्ट ऑर्डर कर सकता है। 379 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसके तहत पेरुमल वर्सेस जानकी का 2014 का सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है उसमें। तो ये जो है ना, ये पिटीशन का हियरिंग था, तो पहली बार ये मैटर लगा था 167 नंबर पे, जो पहली डेट लगी थी। लास्ट डेट पे ये आया एक 67 नंबर पे, 100 नंबर अभी ऊपर आ गए। तो 18 तारीख को कोर्ट ने फिर उसमें एक ऑर्डर किया, आप नेट पे जाकर चेक करोगे तो सतीश सालियन क्रिमिनल रेट पिटीशन नंबर 3199 ऑफ 2025। तो ये हाईकोर्ट के वेबसाइट पे उसमें एक ऑर्डर अपलोड हुआ है। तो उसमें कहा है कि ये 17 सितंबर को ये मैटर एडमिशन के लिए लगाया जाएगा बोर्ड पे, और अब चांसेस है कि अब ये अब पहले 20-30 नंबर में आ जाए। तो ये इसके इन द मीन टाइम हमने नोटिस सर्व कर दिया है सीबीआई को, और हाईकोर्ट ने बोला है जिन लोगों को रिप्लाई फाइल करना है, रिजॉइंडर फाइल करना है, इसके मीन टाइम फाइल कर दीजिए। तो हमने सीबीआई को इसके पहले भी दिया है, और अभी उनको और एक लास्ट चांस, लास्ट रिमाइंडर कि आपको और कुछ रिप्लाई देना है तो दे दीजिए, क्योंकि इसमें सीबीआई के एसपी, बाद में सीबीआई के एडिशनल एसपी, वो पीआई कौन शेरावत क्या नाम है उनका, और उनके सरकारी वकील सीबीआई के, इन सब के खिलाफ में इनको बाय नेम पार्टी बनाए। तो ये इस तरह का स्टेज है, उसमें कई चीजें, उसमें सबसे बड़ा तो सीबीआई को ये भी पूछा है। नहीं, अब दर्शकों के लिए थोड़ा सामान्य भाषा में, आपने सीबीआई को जो नोटिस दिया है, उसमें उस नोटिस में क्या है? दर्शक जानना चाहते हैं। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। हाँ, मैंने कहा कि आप आपका सीबीआई सुनाई नहीं दिया, आपने क्या कहा? आवाज हाँ, ब्रेक हो रहा है। सीबीआई को जो आपने नोटिस दिया है, उस नोटिस में क्या है? ये दर्शक जानना चाहते हैं। नोटिस में क्लियर लिखा है ये पिटीशन का कॉपी कोर्ट ने कह दिया है, जिसको रिप्लाई देना है वो दे दे। आपको इसके पहले ही कॉपी सबमिट कर चुका है, ऑर्डर के साथ फिर से सबमिट कर रहे हैं। आपके अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करना है, और टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह लोगों ने जो झूठी न्यूज प्रसारित की थी, तुम्हारा संजय चंद्रा वगैरह जो भी है, सुभाष चंद्रा, तो इनके झूठे न्यूज के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई किया, ये सारे जवाब आप हमको अगली डेट के पहले दे दीजिए, ऐसा उनको नोटिस दिया है। कोई रिप्लाई आया, रिसीविंग हो गया, सीबीआई ने रिसीव कर लिया आपके नोटिस को? आपका आवाज नहीं सुनाई दे रहा। मैंने कहा कि सीबीआई ने आपके नोटिस को रिसीव कर लिया है।
हाँ, हाँ, वो तो उसको मेरे ख्याल से 1.5 महीना हो गया। और कोई जवाब नहीं आया है? 1.5 से 2 महीना हो गया उसको। हाँ। तो इस पर कोई जवाब क्योंकि नहीं आया ना? जून में फाइल हुआ है ना वो। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि उस पर सीबीआई ने कोई जवाब नहीं दिया है। नहीं, कोई जवाब नहीं। तो ये जवाब नहीं देना जो है नहीं, आपका वो क्या साउंड है? ब्रेक हो रहा है, पूरी एक्सेप्टेंस है? बात सुनाई आपके नहीं दे रही आरोप है। का एक्सेप्टेंस है? हाँ, उस पर तो ये सुप्रीम कोर्ट का लॉ बहुत क्लियर है। आप लोग ना CW राव जी, ROWJEE का 1964 का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच संविधान पीठ का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। जब किसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी हो, सीबीआई का अधिकारी हो, चीफ मिनिस्टर हो या और कोई हो, आज पता नहीं बार बार क्यों इंटरनेट की कनेक्टिविटी ठीक नहीं हो रही है मुंबई से। मुंबई में बारिश हो रही है और बार बार दिल्ली में भी वैसे बारिश हो रही है, लेकिन उस तरह की बारिश नहीं है दिल्ली में। लेकिन मुंबई में बारिश हुई है और दिल्ली में पिछली रात भी बारिश हुई थी। आज सुबह भी थोड़ी हल्की फुल्की बारिश हुई है अलग अलग इलाकों में। मैं जहां पर हमारा स्टूडियो है वहां पे उस तरह की बारिश नहीं हुई है, तो हमारे यहाँ तो नेटवर्क में कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन आ, मुंबई में नेटवर्क की गड़बड़ी है। और अभी नीलेश जी ये बतला रहे थे कि कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी या कोई भी इतनी बड़ी संस्था जिसको कि कानूनी नोटिस जाता है और वो नोटिस का अगर जवाब नहीं देता है, तो वही सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट है वो उनसे ही जानते तो बहुत बेहतर होता। देखिए, ज्वाइन कर रहे हैं? नहीं कर पाएंगे? अच्छा, तो अभी अभी उनका फिर मैसेज आया है कि वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि नेटवर्क की बड़ी समस्या है। तो उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट आदेश है, वर्डिक्ट है कि अगर इस तरह की संस्था किसी भी लीगल नोटिस को रिप्लाई नहीं करती है, तो इसका मतलब है कि वो या तो इग्नोर कर रही है या सारे आरोपों को एक्सेप्ट कर रही है। और प्रथम दृष्टया इग्नोरेंस नहीं होगा, वो ये नहीं कह सकते। अगर उन्होंने नोटिस को रिसीव कर लिया है तो प्रथम दृष्टया वो जाकर के ये नहीं कह सकते हैं कि हमने रिसीव नहीं किया है। आपका रिसीविंग है, आपको नोटिस मिल गया है और नोटिस में जिन बातों का जिक्र है उसको आपको रिप्लाई करना है और उस हियरिंग के पहले रिप्लाई करना है। तो आपने रिप्लाई क्यों नहीं किया? और अगर नहीं किया, इसका मतलब है कि आपके पास रिप्लाई करने के आधार नहीं है, कंटेंट नहीं है, आपके पास विषय वस्तु नहीं है जिस पर आप रिप्लाई कर सकते हैं। अब चूंकि आप ये पूरी तरह से पकड़ा गए हैं, आपने ही क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया है, आपने ही ये कहा है कि रिया चक्रवर्ती के जो आरोप हैं वो झूठे हैं, आपने ही क्लीन चिट दिया है सुशांत की बहनों को, आपने ही क्लीन चिट दिया है डॉक्टर तरुण कुमार को। और यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि जब आपने एक वादी के कंप्लेन पर इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जिनके ऊपर आरोप था उसको आपने क्लीन चिट दिया, उसको आपने कहा कि इसमें इनकी कोई भूमिका नहीं है, जो आरोप लगाया जा रहा है वो आरोप गलत है। तो फिर लॉ कहता है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट उसमें इंस्ट्रक्शन है कि अब अगर कोई आरोपी किसी के ऊपर आरोप लगाता है और वो आरोप सिद्ध नहीं हो पाता है, वैसी परिस्थिति में क्या आरोपी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? क्या मुकदमा चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है। और ये पूरा का पूरा वर्डिक्ट है कि आप यूं ही नहीं हो सकता है कि किसी को बदनाम कर दें, किसी को कुछ भी आरोप लगा दें, और वो भी इतना संगीन आरोप। एक भाई की मृत्यु हुई है, उनकी बहनों को ही इसमें लपेट लो, उनकी बहनों पर ही आरोप लगा दो कि इन्हीं के मेडिकेशन से वो सुसाइड किया है, इसीलिए अबेंटमेंट ऑफ सुसाइड का केस दोनों बहनों के खिलाफ जाता है और इन्होंने जिस डॉक्टर के सहारे काम किया था उनके खिलाफ जाता है। अब सीबीआई ने यह जांच करके बता दिया है। अब सीबीआई को नोटिस ये गया है कि आपने जिसको क्लीन चिट दिया, जिसने आरोप लगाया, वो बात झूठी हुई, तब आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी। आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? ये नोटिस गया है।
नीलेश ओझा जी की तरफ से। अब इसका क्या जवाब देंगे वो? क्या जवाब देंगे? और इसकी सुनवाई हो चुकी है 12 अगस्त को। अदालत में 12 अगस्त को सुनवाई हो चुकी है, जिसका जिक्र हमने आपको पहले बताया है कि रिया चक्रवर्ती के वकील जो पहुंचे हैं वहां पे, वो वकालतनामा के साथ भी नहीं पहुंचे हैं। मतलब उनको मालूम है कि अब मामला फंस गया है। आप फर्ज कीजिए मित्रों, अगर क्यूबाइब नहीं होता, अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन नहीं होता, किसने इस मुद्दे को उठाया था? आप कल्पना कीजिए, अगर हम नहीं होते, अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन नहीं होता, हर मीडिया ने, तमाम मीडिया समूह ने, किसी एक मीडिया का नाम ले लीजिए, हर मीडिया ने इस खबर को चलाया कि सीबीआई ने सुशांत के केस को क्लोज कर दिया है। और बड़े लेवल पर यह चलाया गया, हर मीडिया ने चलाया, डिजिटल, प्रिंट, टेलीविजन, ओटीटी, सारे ने। और बड़े बड़े लोगों ने माफी मंगवाया देश को, बड़े बड़े लोगों ने एक्यूज किया लोगों को। और अब सीबीआई की रिपोर्ट पे नोटिस जा रहा है। अकेली मीडिया है क्यूबाइब नेटवर्क जो इस नोटिस को आपको बता रहा है, जो क्लोजर रिपोर्ट है उसको बता रहा है। पूरा भ्रम फैलाया, पूरा झूठ फैलाया। और सीबीआई जिन्होंने क्लोजर रिपोर्ट दिया है वो जवाब नहीं दे रही है। अद्भुत है। ये देश का डेमोक्रेसी देख लीजिए, कैसे फंक्शनल डेमोक्रेसी इसको कहते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संविधान की स्वायत्तता मिली हुई है, संविधान से स्वायत्तता मिली हुई है जांच एजेंसी सीबीआई को। उसके ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकता जांच के लिए। और एक स्वायत्त एजेंसी का यह हाल है कि उनको जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है उस प्रश्न का वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। लिखित प्रश्न पूछा जा रहा है, लीगल नोटिस है वो इलीगल नोटिस नहीं है, वो लीगल नोटिस है। उस लीगल नोटिस का सीबीआई जवाब नहीं दे रही है। तो दो ही बात हो सकती है, सीबीआई या तो पकड़ा गई है, खुद पकड़ा गई है। सीबीआई को लग रहा है कि हाँ हमने तो ये काम किया नहीं, हमने तो सोचा था कि हम ये, मतलब ये लोग सोचते हैं कि ये 70s 60s में जी रहे हैं, इनकी कोई बात पकड़ी नहीं जाएगी कहीं पर, और जो ये इन्होंने कहा वही रूल हो गया। और ये फिर रूल के साथ खेलते रहते हैं। सैकड़ों दफा सीबीआई एक्सपोज हो चुकी है अदालत में, पब्लिक डोमेन में। ये किसको पकड़ती है, किसको छोड़ती है। बिहार का केस मैं आपको जिक्र करके बता चुका हूं, लालू यादव के साले का मामला था, ये कुछ नहीं कर सका। आया फॉरेंसिक रिपोर्ट हैदराबाद से आया, रिपोर्ट आई हैदराबाद से कि भाई इस शिल्पी जैन की ब्रूटल बलात्कार के साथ हत्या हुई है, रिपोर्ट आई। लेकिन बिहार पुलिस किसी को नहीं पकड़ सकी, ना सीबीआई पकड़ सकी। तो हद है इसकी, इनकी जांच। और क्यों हम इसे स्वायत्त कहें मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं सीबीआई, लीगल नोटिस का भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और जब अदालत में अब इनको जाना है तब इनके हाथ पांव फूल रहे हैं। अब जवाब क्या देंगे ये कि मैंने क्यों नहीं रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एक्शन लिया? क्या कहेंगे वो सीबीआई वाले? तो नेम्ड किन किन सीबीआई के ऑफिसर को इसमें नोटिस दिया गया है और नेम्ड वादी बनाया गया है कि भाई आप ये बताइए, आपको बताना है। उसमें एसीपी हैं या डीसीपी लेवल के अधिकारी हैं, एसपी हैं, जो भी हैं, या पुलिस इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी हैं, जो भी जांच एजेंसी के ऑफिसर हैं, उनके खिलाफ से नेम्ड लीगल नोटिस गया है, उसका जवाब देना है। लेकिन जवाब नहीं दे पा रहे हैं। खैर, नहीं दे पा रहे हैं तो एक जो नैरेटिव था मीडिया का, और उसके बाद फिर मीडिया को नोटिस गया है, मीडिया जवाब नहीं दे पा रही है। भाई आपने ये झूठ नैरेटिव क्यों चलाया? झूठ नैरेटिव का एक जवाब आया है, एक टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की तरफ से एक जवाब आया है कि हमने हिंदुस्तान टाइम्स और मिड डे की खबर को आधार बना करके छाप दिया है। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो हिंदुस्तान टाइम्स भी बोल रही है और मिड डे भी बोल रही है। उन दोनों को भी पकड़िए, आप उनके खिलाफ भी एक्शन कीजिए। और वो दोनों सब कह रहे हैं कि उनके लोग, कई सारे रिपोर्टर कह रहे हैं कि हमको सतीश मान सिंधे ने ब्रीफ किया, और सतीश मान सिंधे रिया चक्रवर्ती के एडवोकेट हैं। तो सतीश मान सिंधे को हम भरोसा क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो वकील हैं। सतीश मान सिंधे पूरी तरह से पकड़ में आ गए हैं।
और जो मीडिया समूह उनको बुला बुला करके गुडी गुडी इंटरव्यू ले रहे थे, बड़े बड़े एंकर, देश के सबसे तेज चैनल, अपने आप को दावा करने वाले किस प्रकार के से झूठ का प्रचार करने में लगे हुए थे, और वो भी साठ-गांठ करके, रिया के वकील से साठ-गांठ करके वो वकील उनको कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप सच लोगों को बता रहे हैं। मतलब ये झूठ का बाजार क्रिएट कर रहा है, और उसको ये सतीश मान सिंधे कह रहे हैं कि आप लोगों को सच दिखा रहे हैं। सतीश मान सिंधे को जब अभी नोटिस गया है कि वो क्लोजर रिपोर्ट किधर है, जिस क्लोजर रिपोर्ट के आधार पर आपने देश को कहा है माफी मांगना चाहिए रिया चक्रवर्ती से, उसका भी जवाब सतीश मान सिंधे ने नहीं दिया है। सतीश मान सिंधे पार्टी है, मीडिया पार्टी है, रिया चक्रवर्ती पार्टी है, आदित्य ठाकरे पार्टी है। मित्रों, आप फर्ज कीजिए इस देश में अगर क्यूबाइब नेटवर्क नहीं होता, अगर ये आपकी आवाज इतनी मजबूती से हम नहीं उठाते होते, तो इस केस को इन लोगों ने मिट्टी में मिला दिया था। पैसे खाए, दलाली की, क्या किया पता नहीं, लेकिन इन्होंने इस केस को पूरी तरह से मिट्टी में मिलाने का पूरा अपनी तरफ से प्रपंच कर लिया था। लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर है। ईश्वर ने कहा नहीं, क्यूबाइब नेटवर्क इस पर नजर रखेगा, और अकेला ये नेटवर्क है। और बड़े बड़े वकील, मैं आज पूछना चाहता हूं माननीय कपिल सिब्बल से और माननीय सिंघवी जी से, आप बड़ी दुहाई देते हैं, देश में बड़ी दुहाई दे रहे हैं आप कि देश में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, देश की क्या परिस्थिति है। आजकल वो रोज आकर के माननीय कपिल सिब्बल प्रवचन देते हैं अलग अलग चैनलों पे जाकर के, देश की हालात क्या है। अरे कपिल सिब्बल साहब, आप अपने वकील महोदय से पूछिए कि सतीश मान सिंधे ने ये झूठ क्यों फैलाया। आपका अभी तक कोई बयान क्यों नहीं आया है। मुझे मालूम है कि एंड ऑफ द डे आप आदित्य ठाकरे की तरफ से एपियर होने वाले हैं, होंगे एपियर आप, रिया चक्रवर्ती के भी तरफ से एपियर होंगे। अब जब चीफ जस्टिस का बेटा रिया चक्रवर्ती की तरफ से एपियर हो चुका है, तो आप भी एपियर होंगे। लेकिन आप जैसे वकील को इन मुद्दों पर बोलने का ऐसा लगता है कोई अधिकार नहीं है। आप बोलेंगे नहीं, चुप्पी साध लेंगे, और देश में हालात बहुत खराब है। दुर्भाग्य है, सत्ता और उच्च संस्थान सब मिलकर के देश में जस्टिस का मौकरी कर रहा है, मखौल उड़ा रहा है। कोई जवाब नहीं दे रहा है, पर्टिनेंट सवाल पूछ रहे हैं, जवाब नहीं दे रहा है। जवाब नहीं देने के से बचने के लिए अदालत की तारीखें बढ़वा रहा है, और बड़े बड़े वकील देश में आकर के प्रवचन दे रहे हैं देश के हालात क्या है। वकील तो सत्य के और न्याय के ध्वजवाहक हैं, और वो सत्य और न्याय को ही कुचलने का काम कर रहे हैं, और फिर उसके बाद दलील दे रहे हैं। सीबीआई को जवाब देना पड़ेगा, मीडिया को जवाब देना पड़ेगा, रिया चक्रवर्ती को जवाब देना पड़ेगा, आदित्य ठाकरे को भी जवाब देना पड़ेगा। और नोटिस अभी देखिए, आप देखिएगा अभी एक आध दो दिन में निश्चित रूप से डिवीजन बेंच सुनवाई कर रही है इन सब चीज का। मामला बहुत ये छोटा नहीं है, मामला बड़ा होगा। 29 अगस्त का भी इंतजार कीजिए। आज हमने कोशिश की नीलेश ओझा जी से डिटेल में बात करने की, कुछ और वो बात बता पाते, लेकिन संयोग से आज उनका इंटरनेट थोड़ा कमजोर था, इसलिए और तफसील से बात नहीं बता सके। लेकिन आप देखिए कि देश में सीबीआई नोटिस का जवाब नहीं दे रही है। मुंबई पुलिस रिप्लाई जो एसआईटी थी वो क्या रिप्लाई कर रही है। पूरा देश इन बातों को देख रहा है, और प्रधानमंत्री भी देख रहे हैं, प्रधानमंत्री भी देख रहे हैं, और देश के गृह मंत्री भी देख रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, स्पीकर्स को बुला करके बड़ी बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, जरा इस तरफ भी नजर दौड़ाइए और देखिए आपके देश में सीबीआई क्या कर रही है। झूठी खबर फैलाती है, झूठी खबर को प्रचारित करती है, उसका खंडन नहीं करती है, और जब सीबीआई को नोटिस जाता है तो नोटिस का जवाब नहीं देती है। यह है देश। तो आप भी देख रहे हैं सब कुछ को, हम भी देख रहे हैं, लेकिन चलेगा, ये चलता रहेगा। घबराने की बात नहीं है। अभी 29 अगस्त को फिर सुनवाई होनी है, देखते हैं कब तक ये लड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।